दोस्तों, लैबटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। जिस वीडियो को मुझे मुझे उसमें कमेंट्स मिले हैं, अनएक्सपेक्टेड लाइक्स मिले हैं जो मैंने आपसे सवाल किया था। हालांकि वो कुछ सवाल नहीं है, वो सिर्फ ये है कि हम लोग आपस में एंटरटेन कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हम अगर भारी समझ के काम करें तो करने का ज़्यादा मन नहीं करता है। ठीक है, तो चाहिए कि हमें उसे थोड़ा एक खेल तमाशे जैसा बनाएं ताकि वो हमारे लिए इजी हो और खेल खेल में ही हम काम करते रहें, तो वो ज़्यादा इन्जॉयबल होगा। तो ठीक है, मैं और दिलदार सर दोनों आप सभी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं आप लोग, और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आपको प्रॉपर जवाब देते रहें, और हमने कोशिश भी यही की है कि सबको जवाब दिया है। अब बात रही कि सॉल्यूशन क्या होगा जो हमने सवाल किया था, तो चलिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये वही पार्ट नंबर है LA-G07AP, और प्रॉब्लम इसमें कुछ ये थी कि इसकी 3 वोल्ट कुछ देर के लिए बनती है और ड्रॉप हो जाती है, फिर एकदम पूरी ज़ीरो हो जाती है, फिर उठ करके 1 वोल्ट के करीब रहती है और फिर जो है ये कंप्लीट ऑफ हो जाती है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे आज कि क्या सॉल्यूशन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ आज आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए। और खिदमत खल्क होता है, अगर आप खुद भी सीखते हैं और दूसरे को सीखने का भी मौका देते हैं तो आप शेयर ज़रूर करिए। आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसमें ज़रूर उसको शेयर करिए। तो एक सदकाए जारिया होता है ये कि जो है आप अगर खुद सीख करके और दूसरे को सिखाने का कोशिश करते हैं, खुद अपने थ्रू या किसी के थ्रू, तो ये एक सवाब का काम भी होता है। तो चलिए, ये पुण्य का काम जरूर कमाइए आप लोग भी। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फिर से एक बार आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि इसको मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए तीन बना और बनता रह गया क्योंकि अभी तक मैंने इसका ट्रैक काटा हुआ है। तो ट्रैक तो मैंने काट रखा था, अब मैं इसके ट्रैक को जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके ट्रैक को मैं वापस जोड़ रहा हूँ। तो ट्रैक काटने से हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल जा रही थी, तो ये मैंने पहले भी दिखाया था, अभी फिर से दिखाया है। तो इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया है। ठीक है, अब जो है कंडीशन फिर सेम हो गई होगी। मैं ऑन करूँगा, एम्पेयर देखेंगे तो ये प्रॉपर ऑन हुआ, और फिर ये डाउन हो गया, और डाउन होकर के ये देखिए यही इसका सिम्टम चल रहा है। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, ऑन करता हूँ इसे। ऑन ऑफ कहाँ गया? यहाँ पर है ऑन ऑफ। 3 वोल्ट बना, ड्रॉप हो गया, फिर बन गया करीब करीब 700 मिली वोल्टेज ये बन रहा है। तो ऐसे में जो मेरा तजुर्बा है अभी तक का, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, मैंने आपको बताया था कि आपको ज़रूरी नहीं कि स्कीमेटिक चाहिए ही। जैसे इसमें आरटीसी ढूंढना है तो आराम से ढूंढ लेंगे कि ये आरटीसी का सेक्शन होता है। हम पिन पॉइंट से तो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर इसका स्कीमेटिक अवेलेबल भी अगर करा दूं मैं आपको, तो क्या आप पिन पॉइंट से काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आर का नंबर तो है नहीं। बोर्ड व्यू अगर मिल जाता है तब आप 100% बोर्ड को पूरी तरह से खंगाल के चेक कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं, एकदम घुस करके अंदर जिसको बोलते हैं चेक करना, वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कीमेटिक सिर्फ आपको मिल जाता है तो आप कुछ नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे भी मैं कर रहा हूँ बिना स्कीमेटिक के। क्योंकि आप वहाँ से क्या देखेंगे, चार्जिंग आईसी कैसे लगी हुई है, क्या क्या लगा हुआ है। तो वैसे भी मैं किसी बोर्ड में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये लेनोवो के बोर्ड से मैं रिपेयर कर रहा हूँ इसको, एकदम सेम वैसे ही बोर्ड है। ठीक है, ये HP का बोर्ड है और वो लेनोवो का बोर्ड है, लेकिन 3-5 का पूरा सीक्वेंस मिल रहा है इसमें। तो ये डजेंट मैटर कि आपके पास स्कीमेटिक है या नहीं है तो ठीक है, आप चेक करिए। उसमें कोर नहीं मिलती है, तो कोर का तो स्कीमेटिक है मेरे पास इस मॉडल का। बाकी जो है हम अपने एक्सपीरियंस से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी जो कहानी थी वो आप लोगों ने देखी थी। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे पहले कि क्या लोड स्विच की क्या कंडीशन है। लोड स्विच ये आप बताएगा, और मैं अभी नेक्स्ट
अभी आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको X360 का कुछ कॉमन केस स्टडी बताऊंगा, जिससे आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि उसमें नई नई तरह के लोड स्विच आ रही है वो कैसे काम करती है। जो लेटेस्ट जनरेशन में लोड स्विच नई तरह की मिलती है वो कैसे काम करती है, उसके हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा हम लोगों के लिए, और एक तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट होगा हम लोगों के लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए या ना करिए, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए तो काफ़ी है हमारे लिए। और ये हम लोग आप ही के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, और इसलिए सॉल्यूशन भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और इसी तरह से करता रहूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने बायोस करी है, तो फिर भी सिचुएशन सेम नहीं है, क्योंकि बायोस मुझे पहले से लग रही थी कि किसी ने करी भी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए क्लीन TSME रीजन करके मैंने पार्ट नंबर के साथ डाली है, फिर भी ये सेम कंडीशन दिख रही है। अब हम क्या देखेंगे कि क्या हमारे लोड स्विच पर मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ, क्योंकि ग्लिच तो है नहीं इसमें। तो क्या हमारे 5 वोल्ट मिल रही है? सही, बिल्कुल सही मिल रही है 5 वोल्ट। ये इनपुट पर चेक कर रहा हूँ, ये लोड स्विच है, ये 1.8 और 1 वोल्ट के लिए होगा। यहाँ पर हमें दिख रही है चूंकि ऑन करते ही वोल्टेज, तो इसलिए ये 3-5 की होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी को चेक करता हूँ। तो दूसरी को चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि यहाँ भी अभी 3 वोल्ट बन रही थी, ऑफ हो गया, और फिर ऑन होकर के वही 700 मिली वोल्टेज हमें मिलती है। तो एक चीज़ आपने देखा कि 3-5 की प्रॉब्लम नहीं थी, हमने उसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो जंपर पॉइंट होता है उसको हमने हटा बाइफरकेट किया था, अलग अलग कर दिया था, तो हमें 3-5 प्रॉपर मिलने लगी थी। अब इसके बाद हमें यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज कहाँ जाती है? लोड स्विच के पास। तो अब हम क्या करेंगे? लोड स्विच को निकाल देंगे। ठीक है, यही हमारा जो पॉइंट है, जैसे जंक्शन है, सबसे मेन जंक्शन है वो यही है। इसके बाद ही कुछ अलग तरह की वोल्टेज बनती है जो S0 की है, और करंट लोड है, जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है कि लोड स्विच, यानी कि कितना लोड आगे है उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो सारी चीज़ें अब यही बताएगी आगे से कि क्या प्रॉब्लम है आगे। प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है, खुद लोड स्विच भी ख़राब होती है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करिए कि लोड स्विच को ही निकाल के बाहर रख दीजिए। ठीक है, और लोड स्विच कब काम करता है, कैसे काम करता है, और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और ये स्टेट्स में किस तरह से वर्क करेगा, S4, S3, S0 स्टेट, ये सारे स्टेट्स के बारे में अगर जानना है तो आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप पर्टिकुलर सेक्शन भी ले सकते हैं, आप जो कम्युनिकेशन का और स्टेट का सेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है सिर्फ वो लेने से काफ़ी पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। तो आप पूरे ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पावर डालता हूं, और सिम्टम तो बिल्कुल सेम दिखा हमें। अब मैं फिर से इसको ऑन करता हूं, निगेटिव प्रॉब लगाना पड़ेगा मुझे, और ऑन करने के बाद देखते हैं कि क्या सिम्टम चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए, जब मैंने ट्रैक काटा था, जब मैंने उस जंपर पॉइंट को हटाया था, तो लोड नहीं के बराबर था, 0.045 मिली एम्पेयर के करीब था ये। अभी देखिए 115 मिली एम्पेयर लोड है इसका। तो ये बता रहा है कि कुछ बेहतर हुई है कंडीशन पहले से, और कांस्टेंट है, ना हिल रहा है। जैसे ये 0.87 पर चला जाता था, अब नहीं जा रहा है। तो हमें एक बात की तो कंफर्मेशन है कि हमारी 3 वोल्ट तो पक्का यहाँ पर बन चुकी होगी। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि यही वो पॉइंट है बोर्ड के अंदर, यही वो पॉइंट है जहां से वोल्टेज अब ट्रांसफर होकर के चेंज होगी। ठीक है, और इसके पहले तक की सारी वोल्टेज जो है वो सही है। जो S5 वाली वोल्टेज है वो बिल्कुल सही है, जिसको आप ऑलवेज भी कह सकते हैं, S5 भी कह सकते हैं। ये वोल्टेज हमारी प्रॉब्लम नहीं कर रही है। प्रॉब्लम क्या कर रही है? आउटपुट की वोल्टेज। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने चूंकि लोड स्विच ही निकाल रखा है, तो आउटपुट के तो उम्मीद रखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं शॉर्ट तो नहीं है कोई एरिया। तो ये देखिए, इतनी शॉर्टिंग होने के बावजूद भी, ये देखिए एकदम जीरो के करीब आ रही है। इतनी शॉर्टिंग होने के बावजूद भी ये ऑन रह रहा है कुछ देर तक, 5-6 सेकंड तक, और फिर ड्रॉप कर रहा है, फिर वोल्टेज बनने की कोशिश कर रहा है, फिर ड्रॉप। इतना ज़्यादा करंट किसी ने इसका चूस लिया है कि वहाँ पर वो एक ही वोल्ट मुश्किल से, यानी 700 मिली वोल्ट
बना पा रहा है वो। तो सारा रीज़न क्या है कि आउटपुट में कहीं पर जहाँ जहाँ जा रही होगी S0 की वोल्टेज कहीं पर प्रॉब्लम होगी। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और अपने 10 एम्पेयर के पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी तगड़ा आवाज़ होता है इसमें, क्योंकि 10 एम्पेयर तो 10 एम्पेयर ही होता है। हालांकि इतनी ज़रूरत है नहीं, मैं शॉर्टिंग इससे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको डेडिकेटेड कर दिया मैंने शॉर्टिंग निकालने के लिए। तो इससे अब मैं क्या करूँगा कि मैं जंपर जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, और मुझे अपना ग्लोव्स भी उतारना ही पड़ेगा। अब मैं इस पॉइंट पर जंपर डालता हूँ। यही चूँकि आउटपुट है, इस कैपेसिटर पर जा रही है, तो ट्रैक पर जोड़ने से अच्छा है कि अगर कुछ पास में कंपोनेंट दिख रहा है आपको तो यहाँ पे जोड़ लीजिए आप वायर। ठीक है, और इसको मैंने अभी पावर, इसका एम्पेयर देख लीजिए कि कैसा मैंने सेट करके रखा है। अभी ऑफ कर देता हूँ। 7.62 एम्पेयर तक मैंने मैक्सिमम रखा है। हालांकि इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से 10 एम्पेयर का लोड है तो 10 एम्पेयर तक जा सकता है। वोल्टेज को मिनिमाइज़ करके 0 कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसे यहाँ यूज़ लगा देता हूँ। पॉजिटिव को पॉजिटिव में, जो 3 वोल्ट जहाँ पर से शॉर्ट लग रहा है मुझे, और निगेटिव को निगेटिव में। अब मैं इसे ऑन करूँगा। ठीक है, ये आउटपुट ऑन हो गया है, और अब धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एम्पेयर की हरकत बता रही है कि कुछ ना कुछ लोड ऐसा है जो ख़राब है और कंज्यूम कर रहा है। अभी देखिए, एक यहाँ पर जहाँ पर मैंने ट्रैक पॉइंट जोड़ा है, यहाँ पर हमें 3 वोल्ट चाहिए मिनिमम, और 3 वोल्ट की लोड कितनी हो सकती है मैक्सिमम। अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि ये 1 एम्पेयर तक तो लोड बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर इसको 3 ले जाऊं तो 3 एम्पेयर ले लेगा, यानी पूरे बोर्ड का कंजम्पशन ये अकेले ले लेगा। ये देखिए, अभी 2 एम्पेयर तो ले लिया इसने। तो इतना एम्पेयर हम कब देखते हैं, जब बोर्ड ऑन हो, बैटरी चार्जिंग हो रही हो, तो इतना एम्पेयर दिखता है, 2 एम्पेयर से 2.5 एम्पेयर। तो इतना तो बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया। अब मैं ग्लोव्स उतार लेता हूँ, चूँकि मेरा सेंसर मेरा हाथ ही है। ठीक है, और इससे मैं ट्राई करूँगा फाइंड करने की कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से ये हीट हो रहा है। देखिए, वो गन जो है ना, वो जिसको टेम्परेचर सेंसर जो है, वो एक नॉर्मल ड्रामा है एक तरह से, जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ यूट्यूब वीडियो पर ये दिखाने के लिए, चूँकि गर्मी हीटिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अगर मैं हाथ से टच करता हूँ तो वो सिर्फ मुझे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको बताने के लिए मैंने वो रखा है। तो अभी जैसे मुझे मिल जाता है तो फिर मैं वहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि वो कितना दिखा रहा है टेम्परेचर। तो पूरे बोर्ड में कुछ गर्म नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? दिलदार सर से भी पूछ लेता हूँ मैं। पूरे बोर्ड में CPU तो बच गया मेरा, ये सबसे अच्छी बात है, ये गर्म नहीं हो रहा है। ग्राफिक भी बच गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। नहीं तो सबसे पहले जो है बोर्ड को उठा के फेंकना होता है हमें, अगर प्रोसेसर चला गया, क्योंकि अभी तो मिल भी नहीं रहा है। तो बोर्ड में कुछ गर्म, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गर्म हो रहा है, और इस एरिया में भी थोड़ा सा कुछ गर्म हो रहा है। तो पूरे इस एरिया को हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस लोड स्विच को देख लेते हैं पहले, जो 1 वोल्ट वाली है। 33, 34, ये बढ़ी थोड़ा सा, 36, 3, 5, 31, आयो 32, 37, यहीं पर है कुछ। ये देखिए, जहाँ पर जोड़ा है ये चिराग तले अंधेरा हो गया ये तो। ठीक है, जहाँ पर जोड़ रखा है हमने, बस वही एरिया ही गर्म हो रहा है। जरा छू के देखो हाथ से। ठीक है, यही है कल्प्रिट। ठीक है, यही गर्म हो रहा है बहुत तेज़, 37 डिग्री पहुंच रहा है। अब मैं हाथ जलाना नहीं चाहूँगा, इसको निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो वो देखिए 5 पर है। ठीक है, ये वाला 5 की रन के बाद जो कैपेसिटर होती है, जो आपकी S0 के पास रिपल नहीं आ जाए इसकी वजह से लगी रहती है, ना भी लगाए तो भी काम बनेगा।
अभी पहले मैं सिर्फ देखूंगा कि क्या यही है, और अच्छी बात है कि कैपेसिटर ही सिर्फ ख़राब निकला है, क्योंकि अगर मान लीजिए साउंड ऐसी ख़राब निकलती तो भी चेंज करनी पड़ती, या कंट्रोलर आया निकलती तो चेंज करके प्रोग्राम करनी पड़ती। तो ये आसान चीज़ मिल गया, अगर ये सचमुच ख़राब है तो आइए देखते हैं। ये मान के चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि कुछ ज़्यादा कंपोनेंट कुछ निकाल के फेंक रहे हैं और पैसे लेंगे तो और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल यही थी, ऐसा लग रहा है। अब मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ से शॉर्टिंग हट गई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, जो यहाँ पर बीप साउंड आ रही थी इस आउटपुट पर, यहाँ नहीं आ रही है। इसको ज़रा देखेंगे, ये 1-2 ओम के करीब आ रही है ये। ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ऐसा केस स्टडी, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि कुछ भी हो सकता है। ये इसी प्रॉब्लम के लिए बायोस सिर्फ किया हुआ और कोई बोर्ड में कोई काम नहीं किया हुआ था। 3-5 की आईसी सिर्फ चेंज करी थी बंदे ने, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि 3 शॉर्ट है, तो एक बार चेंज करके देखी गई थी। बायस तो मैंने भी किया, और सिचुएशन इसकी वहीं की वहीं थी, और बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ बोर्ड नहीं था। तो जब ऐसा केस आता है तो आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ऐसा बोर्ड मेरे पास ना भेजिए, आप खुद ही रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा कि अगर सिलसिलेवार से अगर हम चेक करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर पूरे लॉजिक के साथ देखते हुए कि, तो हम आसानी से रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आउटपुट पर मैंने अभी जो जंपर लगाया, अगर हमारी सीपीयू हीट होती तो इसका सीधा मतलब है ये केस स्टडी नहीं बनता आपके लिए। या मैं आपको ये बताया था कि सीपीयू ख़राब है, अगर कस्टमर जो है अप्रूवल देंगे और ये मेरे पास अवेलेबल होगा तभी ये ठीक हो पाएगा। उसमें भी हमेशा सक्सेस नहीं होता है। अभी मैं आपको 1-2 चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये मेरा सीपीयू है यहाँ पर रखा हुआ, अभी रिसेंटली मैंने 2-3 चेंज किया था, ये नहीं चला। ठीक है, और भी होगा, देखिए यहाँ ये 2 लगाया था, नहीं चला। तो नहीं चलते हैं, ऐसा भी तो होता है कि हम केस स्टडी बना रहे होते हैं और सीपीयू ख़राब निकलता है। फिर उसके बाद चूँकि ये स्क्रैप बोर्ड से निकालता हूँ, तो स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाया और नहीं चला, तो कोई बात नहीं। फिर कस्टमर को बताते हैं कि बोर्ड चेंज करा लीजिए भाई, हमारे पास नहीं है प्रोसेसर। जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उसको हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ मैं। ठीक तरीके से ये लग चुका है। एक चीज़ आपने देखा कि जब मैं अभी तो मैंने आपको चूँकि चेक कराया कि रन की वोल्टेज को पहले निकाल लीजिए, और यानी रन की जो यहाँ पर लोड स्विच लगी हुई है इसको निकाल लीजिए। उसके बाद आप चेक करिए कि क्या कंडीशन बचती है आपके, जो सीक्वेंस चेक किया आपने कि कितना लोड उठा रहा है, इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं। लेकिन अगर आपको हमें S0 पर अगर कभी भी शॉर्टिंग मिले तो लोड स्विच को पहले निकाल लीजिए, क्योंकि वो रिवर्स होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर कभी भी आप शॉर्टिंग इस एरिया में चेक कर रहे हैं तो पहले उस एरिया को निकाल लीजिए। और इसका भी एक लिमिट होता है, ज़्यादा करंट आ गया यहाँ पर तो ये लोड स्विच चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको निकाल करके ही आप काम करिए। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ जो कैपेसिटर था उसको निकाल रखा है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्टिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया हमारा। तो इसको मैं किनारे रख देता हूँ ताकि आपको ज़रा भी कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। पावर डालते हैं आप। ठीक है, जैसा बिहेवियर था उसका पहले भी वैसे ही अभी भी है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है कि बोर्ड प्रॉपर ऑन हो चुका है और ना ड्रॉप कर रही है और ना ही कुछ हो रही है। क्यों? क्योंकि आगे जो उसकी डिमांड थी वो सारी डिमांड कहाँ चली जा रही थी? ग्राउंड के अंदर। यहाँ से इसकी जो डिमांड थी 3 की डिमांड, इसी ने 3-5 मांगा था,
कुछ एक मेज़रमेंट करने के लिए कि हमें इतनी चाहिए ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और वो डिस्ट्रीब्यूट ना कर करके वो सारी डिमांड इस ग्राउंड में चली जा रही थी, जिसकी वजह से इसकी भी एक कैपेसिटी है कि ये कुछ एम्पेयर दे सकता है, 6 एम्पेयर 7 एम्पेयर दे सकता है। 7 एम्पेयर देने के बाद ये ऑटो कट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास बचा ही नहीं है ज़्यादा एम्पेयर देने के लिए। तो ये क्या करेगा भाई, ये ऑटो कट हो जाएगा। तो यही सिचुएशन हमारे पास आ रही थी। जब मैं इसे चेक कर रहा था तो यहाँ पर हमारे जो 3 वोल्ट की जगह पर, इसको जो ऑन करते हैं, ये 3 वोल्ट हमारी तुरंत ड्रॉप हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड हो जा रहा था सारा आउटपुट पर। ये जो आउटपुट थी हमारी, ये वाली, ये ग्राउंड हो जा रही थी, और ग्राउंड होने के साथ साथ ये सारी करंट को अंदर ग्राउंड के अंदर फोर्स कर दे रही थी। इसका इम्पैक्ट बैक होकर के 3-5 पे जा रहा था, जिसकी वजह से 3-5 गर्म भी हो रही थी, ठीक है, और हमें 3 नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमें कुछ देर के बाद जब ये ऑफ हो रही थी तब हमें 1 वोल्ट मिल रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि आगे शॉर्टिंग थी। वो ऑन होने चाह रही है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक वो 180 उठा रहा था तब तक तो सारी सिचुएशन ठीक थी, यानी कि 3 वोल्ट भी बन रही है, सारी सिचुएशन ठीक है। जब 87 हो जा रहा था तो उस वक्त जो है हमारी सारी वोल्ट अवेलेबल है, उस वक्त भी थी, भी इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी अनेबल भी अवेलेबल थी, लेकिन आउटपुट को वो ड्रॉप किया हुआ है, चूंकि ये कंबाइन हो चुकी थी, यानी आपस में जुड़ी हुई थी, इसकी वजह से ये पूरी वोल्टेज को सिंक कर दे रही थी ग्राउंड के अंदर। तो ये सिचुएशन था। आप जरा देख लेते हैं कि डिस्प्ले आया है कि नहीं। तो रैम लगा देते हैं, ये तो उन्हीं ने, कस्टमर नहीं भेजा है, अच्छी बात है, ठीक है। हीटसिंक खोल के रखा है मैंने। तो इसमें मैं USB लगा रहा हूँ, अपने DSO पर देख लूँगा अगर डिस्प्ले आ जाएगा, जो कि बायस इसमें मैंने किया है। और मैंने भी जो किया है इसमें बायस जो मैंने डाला है LA-G07 EP का डाला है। मेरे पास AP का तो नहीं था, मैंने जो डाला है बायोस, वो देखिए यहाँ पर आप देख सकते, पता नहीं डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा, दोनों अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन जैसा इसका सिनेरियो है ऐसा लग तो रहा है कि आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आएगा तो ये आपको DSO पर दिखा देगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर, सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो ये बात मेरे भी आज समझ में आ गई कि AP EP सारे एक ही खानदान के हैं सारे मॉडल, और कोई भी किसी में चल सकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो जनरेशन का सिर्फ डिफरेंस होगा, एक 6 होगा एक 7 होगा, तो चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि केस में कुछ ज़्यादा दम नहीं था। अगर आप लॉजिक लेवल पर काम करते हैं कि हाँ सीक्वेंस से कैसे चलते हैं, डायग्राम हो ना हो, हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने लेनोवो का बोर्ड ओपन किया था, तो लेनोवो के बोर्ड से स्कीमेटिक देख करके मैं काम कर रहा था। मुझे सिर्फ 3-5 की रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे लोड स्विच देखना होता है कि अनेबल कौन सी है और आउटपुट कौन सी है, तो भी मैं किसी एक लोड स्विच को ओपन कर लेता। हमें अगर देखनी है रैम की IC, तो मैं किसी रैम की IC को ओपन कर लेता। मेन हमें फोकस करते हैं हम IO पर। IO को जब चेक करना होता है तो हम कोई सा भी ABCD कुछ भी डायग्राम आप ओपन कर लीजिए जिसमें 90/22D लगी हो, उसके थ्रू हम काम करेंगे। तो उसके थ्रू हम कब काम कर सकते हैं? जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता होगी। तो रिक्वायरमेंट ही जानना मेन है आपको। अभी जैसे मान लीजिए कि ये रन बनने के बाद, यानी जो S0 की सप्लाई अभी बन गई और ये डिस्प्ले आ गया, अगर मान लीजिए इसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा होता या ऑन होके ऑफ हो रहा होता, तो हम कैसे चेक करते हैं इसको? तो हमारे पास एक मेजर पॉइंट बचता है, अगर स्कीमेटिक नहीं है या अगर होगा भी तो भी हमें एक IO ही मिला जुला के बचता है। IO के पिन से हम बहुत हद तक चेक कर सकते हैं बोर्ड को। फिर दूसरी चीज़ बची रैम। रैम की स्लॉट और IO, ये दो एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि रैम पर हम क्या चेक करेंगे, IO पर हम क्या चेक करेंगे। तो अगर इन सब बातों की जानकारी चाहिए तो आपको जो नीचे स्क्रॉल में नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आप कांटेक्ट करके हमसे वीडियो कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसमें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। तो इस तरह से ये कंसीडर किया जाएगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग इसके आभारी रहेंगे आपके। और अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये भी एक सपोर्ट ही होगा हम लोगों के लिए। बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ लाइक्स चाहते हैं और कुछ सपोर्ट चाहते हैं।
और इसी तरह से हम आपको आपके सामने आपके लिए जो है जितनी भी हो सकती है पॉसिबिलिटी उतना हम केस स्टडी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।